जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिल करके रहेगी। तो बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। मोदी को जाकर बता देना। जी हाँ, ये लफ्ज थे एक पाकिस्तानी आतंकी के, उसी आतंकी के जिसने कई निहत्थे भारतीयों को गोलियों से छलनी कर दिया था। उन्हीं में से एक थे कर्नाटक के मंजूनाथ, जिनको आतंकियों ने अपनी गोलियों का शिकार बनाया था। जब उनकी पत्नी ने आतंकियों से कहा उन्हें भी उनके पति के साथ मार दें, तो आतंकियों ने कहा जाओ तुम मोदी को जाकर बता देना। वो तारीख थी 22 अप्रैल, आज तारीख है 7 मई। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को बता दिया कि भारत का जवाब कैसा होता है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम आतंकी आकाओं के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है और आतंकी अगर उर्दू समझते हैं तो उन्हीं की भाषा में नेस्तानाबूद कर दिया गया है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का गुनहगार, पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले टीआरएफ का मास्टरमाइंड और आतंकियों का आका लश्कर चीफ हाफिज सईद के हेडक्वार्टर मुरिदके को उड़ा दिया गया है। वहीं संसद हमले के गुनहगार बहावलपुर में मसूद अजहर के गढ़ को ढहा दिया गया है। मुजफ्फराबाद में हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर को भी भारतीय एयर स्ट्राइक ने तबाह कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर अंजाम दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने आधी रात में स्ट्राइक करके पाकिस्तान को हिलाया हो। इससे पहले भी भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक करके पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को नेस्तानाबूद करने का काम किया है। भारत पर हुए आतंकी हमलों का बदला सेना ने पहली बार 10 दिन में, फिर 12 दिन में और अब 15 दिन के अंदर ले लिया है। आपको बता दें, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों को बेरहमी से मार दिया था। वहां घूमने आए पर्यटकों को आतंकियों ने उनका मजहब पूछकर गोली मार दी थी। इस घटना ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। इस आतंकी वारदात के 15 दिन के अंदर भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों की ऐसी कमर तोड़ी है कि कोई आतंकी फिर कभी सिर उठाने की हिमाकत नहीं करेगा। पहलगाम में हुए कायराना हमले में आतंकियों ने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया था और महिलाओं को यह कहकर छोड़ दिया था कि जाओ जाकर मोदी को बता देना। आतंकियों की इस हिमाकत से पूरे देश में गुस्सा था। भारत ने इस घटना के 15 दिन के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कहा जाए तो 26 बेकसूर लोगों की मौत का बदला ले लिया है। पहलगांव की पैसरन घाटी का वो भयावह मंजर भला कौन भूल सकता है, जहां एक नवविवाहित महिला अपने पति के शव के पास बैठी बिलख रही थी। पहलगाम से एक और दर्दनाक तस्वीर सामने आई। आतंकियों ने पल्लवी राव नाम की महिला के पति मंजूनाथ राव को उसी के सामने गोलियों से छलनी कर दिया था। आतंकियों ने उसके पति से धर्म पूछकर उसे मार दिया। महिला ने जब कहा मुझे और मेरे बच्चों को भी मार दो, तो आतंकियों ने कहा तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ जाकर मोदी को बता दो। मंजूनाथ राव जिंदगी में पहली बार कश्मीर घूमने के लिए आए थे, जो उनके लिए आखिरी बार साबित हो गई। पहलगाम में आतंकी हमले के 15 दिन के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। इसका सिंदूर नाम कितना सटीक है, इसे समझिए। उस सिंदूर का बदला है जो नई नवेली ब्याह हुई महिलाओं के माथे से पोंछ दिया गया था। ये उसी सिंदूर का बदला है जिसे आतंक ने उजाड़ दिया था। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले में मारे गए उन 26 लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि है जो आतंक की कायराना हरकत का शिकार बने थे। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर उन सभी सिसकियों और बहते हुए आंसुओं को पोंछने का भी जरिया है, जो सिसकियां 15 दिनों से बंद नहीं हुई थी और जो आंसू बह बहकर गालों पर सूखी रेखा बना चुके थे। इसी आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई थी। इसके बाद पूरे देश में गुस्सा था। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़ दिया था और देश लौट आए थे। इसके बाद पीएम मोदी ने एक बैठक में सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया था। लगातार मीटिंगों का दौर जारी था। भारत हर स्थिति के लिए तैयारी में जुट गया था। पाकिस्तान को भी भारत की तैयारी देखकर खौफ सताने लगा था। आपको ये भी बता दें, इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक की है। ये कार्रवाई रात 1:30 बजे के आसपास अंजाम दी गई। ये हमला बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में किया गया।
22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने बैसरन घाटी को निशाना बनाया था और इसी दौरान 26 टूरिस्ट की आतंकियों की गोलाबारी में मौत हो गई थी। इस हमले के बाद भारत ने अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 200 से ज्यादा आतंकी भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। हालांकि भारतीय सेना ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। भारत ने यही कहा है कि आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और आम पाकिस्तानी नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया है। लेकिन पाकिस्तान कहां मानने वाला है, वो आतंकियों को आतंकी मानता ही नहीं है। दुनिया से ये बात छिपी नहीं है कि वो आतंकियों की सबसे सेफ पनाहगाह है, आतंकियों का ठिकाना है, आतंकियों के लिए सबसे सेफ जोन है। लेकिन भारत ने उसी सेफ जोन में घुसकर पाकिस्तानी आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। इस हमले के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत को बड़ी धमकी दी है। बता दें, भारत ने अपनी एयर स्पेस से पाक पर एयर स्ट्राइक की है। पीएम मोदी ने सेना को पहलगाम हमले का बदला लेने की खुली छूट दी थी। पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया गया है जिसकी उम्मीद आतंक का आका पाक तो बिल्कुल नहीं कर रहा होगा। पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना की तरफ से मैसेज में कहा गया है, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, यानी न्याय हुआ। आपको बताते चले, कानपुर के शुभम द्विवेदी के पिता और पत्नी ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है और सेना को सलाम किया है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। आज मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूं और मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। तो बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात अपनी सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी में बात की। बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के तमाम अपडेट्स लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। टाइम्स नाउ और भारत डिजिटल के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।